Hello everyone. So yesterday we have completed the worksheet number 2 for fractions and today we are going to start the worksheet number 3. So देखिए worksheet number 3 में हमें missing numerator या denominator को find out करना है, ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल है, just like हमने कल किया था सेम वैसे ही है, ओके जैसे हमने equivalent fractions find out किए थे। So देखिए 1/2 and box upon 4. So देखिए वर्कशीट नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1/2 इक्वल्स टू डैश अपॉन 4, ओके लाइक दिस। अब देखिए 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 टाइम्स, ठीक है। सो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 2 2 ज़ा 4। अब जितने से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है उतने से ही मैं कहा करूंगी न्यूमरेटर में भी। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। सो बॉक्स में कितना आ जाएगा? हमारा मिसिंग न्यूमरेटर क्या है? 2। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, 4/6 इक्वल्स टू डैश अपॉन 18, ओके। सो फिर से देखिए 4/6, 6 की टेबल में हमें पता है 18 आता है। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से। सो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे बॉक्स में कितना आ गया? 12, ओके। नेक्स्ट 7/9, इसको अब हम ओरली भी कर सकते हैं। 7/9, 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, तो 9 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54। नेक्स्ट देखिए 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 आ जाए? 3 को मुझे करना पड़ेगा 6 से। किससे? 6 से। तो डिनोमिनेटर को भी 6 से कर दीजिए। 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, ओके। नेक्स्ट देखिए 12/15, 15 की टेबल में 75 कब आता है? 15 की टेबल में हमने क्या फाइंड आउट करना है कि 75 हमारा कब आता है? तो 5 टाइम्स आता है। 15 5 ज़ा 75, सो मल्टीप्लाई बाय 5, न्यूमरेटर को भी कर दो। 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60। जितने से ऊपर कर रहे हो उतने से नीचे, जितने से नीचे कर रहे हो उतने से ऊपर, ओके। नेक्स्ट देखिए 27/9, अब थोड़ा सा उल्टा हो गया केस, तो देखिए नोटबुक ले आते हैं। एफ पार्ट 27/30 इक्वल्स टू 9 डैश, ठीक है। बस यहाँ की बजाय जो हमें राइट साइड पे गिवन होता था वो हमें लेफ्ट साइड पे दे दिया है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। 9 को छोटे से बड़े नंबर पे जाओ, छोटे से बड़े पे जाओ। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाए? 9 3 ज़ा 27, बस उल्टा लिख दिया है, उधर नहीं लिख के लेफ्ट साइड पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो नीचे भी हमें पता है कि बॉक्स में भी जो नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 3 से ही होगी, राइट। जितने से ऊपर किया उतने से ही नीचे भी, तो 3 से ही होनी है। किस नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी कि 30 आ जाए? किससे करना पड़ेगा? 10 3 ज़ा 30, 10 की टेबल में 3 टाइम्स 30, ओके। सो बॉक्स में हमारा नंबर क्या आ जाएगा? 10, ओके। नेक्स्ट फिर से ऐसे क्वेश्चन है, देखिए जी पार्ट 45/81 इक्वल्स टू डैश अपॉन 9, ओके। सो देखिए 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 9 9 ज़ा 81, 9 से किया है तो ऊपर भी 9 से। कौन सा नंबर है जिसे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 45 आएगा? 5 की टेबल में 9 टाइम्स 45, 5 9 ज़ा 45, ओके। नेक्स्ट देखिए एच पार्ट 20/60 इक्वल्स टू डैश अपॉन 12, ठीक है। सो देखिए 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए? 12 5 ज़ा 60, सो ऊपर भी 5 से। अब मैं किस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि 20 आ जाए? किसकी टेबल में 5 टाइम्स 20 होता है? 4 की टेबल में 4 5 ज़ा 20,
ओके, सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 विथ, अब बस हमें क्या दे दिया है, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आपका सेम है। सो लुक, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसका, 1/3 का। कब, फर्स्ट न्यूमरेटर कितना है हमारे पास में, न्यूमरेटर इज 5। तो देखिए अब हम अपने आप बना लेंगे 1/3 इक्वल्स टू 5 हमें गिवन है, हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आए, 1 को 5 से ही करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 5 तो डिनोमिनेटर में भी 5, 3 5 15। ओके, सो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा, 5/15 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब वो कह रहे हैं डिनोमिनेटर कितना है, 18, डिनोमिनेटर इज 18, ठीक है। 18 डिनोमिनेटर 1/3 से बनना है, 18, तो ऊपर बॉक्स बना लीजिए, 3 6 18, 3 6 18, तो 6 को ऊपर, 6 1 6, सो आंसर इज 6/18। लास्ट देखिए, न्यूमरेटर इज 11, न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर इज 11, तो न्यूमरेटर 11 है, 1/3 मल्टीप्लाई मैं किससे करूं कि न्यूमरेटर में 11 आ जाए, डिनोमिनेटर में नहीं पता। सो न्यूमरेटर में 11 1 11, तो 3 को भी 11 से करेंगे, 11 3 33, सो आंसर इज 11/33। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग, चेंज 5/9, किसको चेंज करना है, 5/9 को चेंज करना है। सो चेंज 5/9 इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 54, जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 54। सो न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है। सो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 54 आ जाए, 9 की टेबल में 54 कब आता है, 6 टाइम्स, कितनी बार, 6 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर को 6 से, तो न्यूमरेटर भी 6 से, 6 5 30, 6 5 30। ओके, सो फ्रैक्शन बन गया हमारा 30/54। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चेंज 20/28 इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर 5। चेंज 20/28, ठीक है ना, किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट टू न्यूमरेटर 5, न्यूमरेटर 5, तो डिनोमिनेटर हमें नहीं पता। ओके, सो देखिए 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए, 5 को 4 से, 5 4 20, उल्टा, ठीक है ना। तो इस नंबर को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। किस नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं कि 28 आ जाए, याद कीजिए 7 की टेबल, 7 4 28, तो फ्रैक्शन कितना आ गया मेरे पास में, आंसर वुड बी 5/7, आंसर कितना हो जाएगा 5/7। ओके, सो विद दिस आपकी ये वाली वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट 3। सो आफ्टर दिस टुमारो वी विल डू वर्कशीट नंबर 4। गुड बाय एवरीवन।